नमस्कार, प्रणाम। स्वागत है आप सभी का पूर्वांचल के डॉक्टर एंड मास्टर गुड फार्म से। जैसा कि आप सभी इस गुड फार्म से परिचित हैं और डॉक्टर साहब से एक्सपीरियंस जानते हैं कि दिवाली के दिन से ही उन्होंने गुड फार्मिंग का शुरुआत किया था और उनका क्या अनुभव है वो बताएंगे। आप सभी प्लीज़ वीडियो में बने रहिए। प्रणाम डॉक्टर साहब। जय हिंद जी, तो दर्शकों को आप अपना एक्सपीरियंस बताइए। जैसा कि आपने बताया था कि दिवाली के दिन से ही हमने स्टार्ट किया था गुड फार्म का, तो दिवाली के दिन से ही आपने स्टार्ट किया और वो भी ठंडी के स्प्रिंग सीज़न में। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा, दर्शकों को बताइए। दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आप परिचय मुझे नहीं बताना है, चित परिचित मुझसे ही हैं। मैं डॉक्टर संजय कुमार मठ। जैसा कि अभी आपने पूछा कि आपने मतलब ठंडक मौसम को ही आपने ठंडक के पहले वाले सीज़न से आपने क्यों स्टार्ट किया। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लोग डरते हैं कि क्या हम ठंडक के बाद डालना चाहिए। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था जो 40 लाख का उन्होंने बकरी फार्म बनवाया और 40 लाख का बकरी फार्म बनाया और 125 बकरी ट्रेडर से लाए हुए, जिसमें वो 35-40 बकरियां उनकी मर चुकी और पीपीआर भी उनको आ गया और फिर भी वो इतने लग नहीं रहा था कि उनको मतलब ये बकरियां उनकी डैमेज हुई हैं। ठीक है, पैसे वाले होंगे भाई, लेकिन हम आप जैसे 35-40 बकरियां जिनके मर जाएंगी उनका तो खटिया खड़ी बिस्तरा गोल हो जाएगा मेरे दोस्तों। तो मैं आपको इसीलिए बार बार आगाह करता हूँ कि कोई बकरी फार्म करने से पहले भले ही आप ट्रेनिंग ले चुके हैं, लेकिन यार एक अच्छे मार्गदर्शक से मिलिए जो आपको 24 घंटा सेवा दे सके। दोस्तों, मेरा टॉपिक ये है कि ठंडक। तो ठंडक से पहले आपने क्यों स्टार्ट किया दिवाली। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा 5 वर्ष हो गया ये और मैं बहुत खुश हूँ। आज के दिन दिवाली भी है। मैं दिवाली से इसलिए खुश हूँ कि मैं 5 वर्ष सुचारू रूप से अपने फार्म को चलाया और लोगों से चलवाया भी। मेरे 20-25 फार्मर छोटे बड़े हैं। मैं चैलेंज करता हूँ, भले ही उनकी बकरियाँ दुबली हैं, भले ही उनकी बकरियाँ दुबली हैं, लेकिन ये कह दें कि मेरी बकरी, भाई एक का दो का भी मैं नहीं ले सकता हूँ, लेकिन मेरी बकरी मैं डॉक्टर साहब को वहाँ से लाया और ये बकरी मेरी बीमार हो गई, पीपीआर हो गया, एफएमडी हो गया, एचएस हो गया, ईटी हो गया, मैं चैलेंज कर दूंगा। ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे दोस्तों। ऐसा इसलिए कि मेरे फार्म की जो बकरियां हैं, अगर उनको 2 टीके लगे हैं, 4 टीके लगे हैं, जिस टीके का ड्यू है मैं उस टीके को उनके घर जाके लगाता हूँ, भले ही कितना ही दूरी हो। यहाँ से इलाहाबाद तक बकरियाँ गई। दोस्तों, ठंडक से मत डरिए। ठंडक एक ऐसा आपको एक्सपीरियंस देगा, उसकी व्यवस्था कैसी बनाया जाए, कैसे किया जाए, ये सारी बातें मैं बताता हूँ। तो ठंडक जो है आ रहा है तो उसको आने दीजिए, उसको मैं व्यवस्थित करूँगा। अभी मेरा नेक्स्ट वीडियो इसके बाद जस्ट मैं डालूँगा कि इस ठंडक में आपके घरेलू नुस्खे से कैसे हम बचाएं बकरियों को। और ये बकरियाँ सब टीकाकरण युक्त हैं, तो नो प्रॉब्लम। तो इस तरह से आप ठंडक से निजात पाने का उपाय मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल रहा हूँ। और बताएं क्या जानकारी मुझसे लेना चाहती हैं। डॉक्टर साहब, हल्दी की क्या मुख्य विशेषता है बकरियों को। जैसे हल्दी तो ऑलरेडी एंटीसेप्टिक का काम करता है, तो बकरियों को किस सिचुएशन में हल्दी का क्या। मैं हल्दी ही नहीं, मैं आप जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा या इसी में मैं बता ही रहा हूँ। अब नेक्स्ट वीडियो क्या है, जब आपने क्वेश्चन पुट भी कर दिया तो इसी वीडियो में बना देता हूँ कि देखिए, ठंडक से आप डरिए मत। ठंडक को चुनौती मान करके आप ठंडक से लड़िए, क्योंकि एक न एक दिन ठंडक तो आएगी। तो हम क्यों ना ठंडक को ही चैलेंज करते हैं। मैं करता हूँ चैलेंज और आपसे भी करवाता हूँ। बस 4 जो आपके किचन में सामग्री है उसी 4 पे आप ध्यान देंगे, जिसमें आपका कड़ू का तेल है पहला, दूसरा है अजवाइन, तीसरा है लहसुन और चौथा है हल्दी। ये चारों चीज़ आपके किचन में है और इन चारों पे मैं विशेषता बता देता हूँ कि इन चारों से ही आपको लोग बता देते हैं हल्दी, अजवाइन, लेकिन उसमें क्या क्या चीज़ें हैं उसके अंदर, जिसके वजह से आप सुरक्षित रहेंगे, आपके फार्म सुरक्षित रहेंगे, आप बीज करेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। मैं बताता हूँ सबसे पहले कड़ू का तेल। कड़ू का तेल ऐसा है जो घर का होना चाहिए, घानी का होना चाहिए, न कि बैल या जो भी आप कह लीजिए वो नहीं होना चाहिए। तो कुल मिला जुला के कड़ू का तेल आपका
जो है घर का हो या घानी का हो, उसको आप कड़ू का तेल का सातिर जो है गर्म होता है तसीर, जिसके वजह से वह बकरियों या हमारे में रक्तचाप को, पहला रक्तचाप को मेंटेन करता है, दूसरा वह तसीर गर्म होने की वजह से मांसपेशियों को सुदृढ़ करता है, रोए को या स्किन को चमकदार बनाता है। तो ये रहा आपका कड़ू का तेल। दूसरा आपका अजवाइन। अजवाइन का फंक्शन ये है कि यह सर्दी जुकाम या बुखार को आने नहीं देता है। अगर हम समय से अजवाइन, पाचन तंत्र को मजबूत करता है, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम को आपको सही करता है, प्लस पेट दर्द, मरोड़, अगर ऐंठन है यानी आफरा जैसी बीमारी में भी ये काम करता है। तीसरा आपका है हल्दी। मेरे दोस्तों, अभी आपने कहा था हल्दी। हल्दी तो एक ऐसी चीज़ है कि वह किसी भी चीज़ को हल्दी से समाप्त कर देगा, यानी जल्दी से समाप्त कर देगा। हम उसको हल्दी भी कहते हैं और जल्दी भी कहते हैं। 300 पौष्टिक आहार अगर इस पृथ्वी पे कोई हमारा, अगर बॉटनिकल कह लीजिए या आयुर्वेद कह लीजिए, अगर कोई जड़ है, रूट है, तो वो है हमारी हल्दी। ठीक है, हल्दी में 300 पौष्टिक आहार है, जिसमें आपका बीटा जिंक है, आयरन है, इस तरह से करके 300 पौष्टिक आहार हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, यह हल्दी हमारा एंटीऑक्सीडेंट भी है। इसमें उसका मतलब ये होता है कि जैसे कि आपका एंटी इन्फ्लामेंट्री भी है। एंटी इन्फ्लामेंट्री मतलब जैसे मान लीजिए सूजन चाहे अंदर हो चाहे बाहर हो। एंटी माइक्रोलॉजिकल भी है, यानी कि आपके मतलब छोटे जो जीवाणु हैं उनसे अगर इन्फेक्शन होता है तो ये खुदे लड़ के उनसे बचाता है। एंटी फंगल भी है, यानी फंगल इन्फेक्शन जो अस्थमा वगैरह होता है उससे भी, दांत खाज खुजली से भी बचाता है, हमारे बकरियों को भी होता है। कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करता है मेरे दोस्तों। इस तरह से आपने देखा कि हल्दी का ये गुण। अब मैं बताता हूँ आपको, चौथा है मेरा लहसुन। लहसुन का क्या फंक्शन है? ये चार जो आपके किचन में तत्व है, मैं इसी से आपके बकरियों को कंट्रोल करता हूँ, ठंडक को मैं चैलेंज करता हूँ। लहसुन सबसे पहले ये है कि यह जो है आपके पाचन तंत्र को सुदृढ़ और मजबूत करता है, ब्लड प्रेशर को यानी कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, आपके पीएच को मेंटेन करता है, किडनी को डैमेज होने से बचाता है, प्लस आपके इम्यून सिस्टम यानी आपके बकरियों के या आपका भी इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। तो दोस्तों, जब आपका इम्यून सिस्टम मजबूत रहेगा, आपका पाचन तंत्र मजबूत रहेगा, आप एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लामेंट्री, सर्दी जुकाम, अब आपका बचा ही क्या है जो आपके बकरियों को डिस्टर्ब कर देगा। प्लस टीकाकरण आपको अवश्य कराना है। जैसा कि मैं बार बार आप लोगों को बताता हूं कि मेरे दोस्तों, सब ठीक है, लेकिन जो 4 टीके हैं वो समय से आपके बकरी फार्म में आपके बकरियों को लगना चाहिए। दोस्तों, ये तो रहा 4 तत्व, लेकिन आप इसको देंगे कैसे, तो इस पे आपको विशेष ध्यान देना है। मेरा वीडियो लंबा होता जरूर है, लेकिन अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो फिर हम क्या करेंगे। आइए मैं बताता हूँ कि एक बकरी को कितना परसेंटेज लहसुन का रहेगा, कितना अजवाइन का रहेगा, कितना कड़ू का तेल रहेगा और कितना आपका हल्दी रहेगा। तो सबसे पहले 20 से 25 ml आपको एक बकरी के लिए कड़ू का तेल लेना है। उसमें 8 जवा, जो पूरा पोटी होता है लहसुन का, उसमें से 8 से 10 जवा आप निकालेंगे और उसको वैसे ही छीलना नहीं है, कूच लेंगे और कूच करके उसको क्यूच करके और उसमें आप तेल में डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद से आपका अजवाइन 1 चम्मच और 1 चम्मच हल्दी, इन चारों को हम 10 से 12 मिनट, ज़्यादा नहीं, हल्के टेम्परेचर पे यानी कि आग पे इसको बॉयल करेंगे, खौलाएंगे हल्के टेम्परेचर पे। और उसके बाद से इसको हम क्या करेंगे, फिल्टर कर लेंगे और शाम को अपने बकरियों को यह एक बकरी को खिला देंगे। जैसे मान के चलिए बकरी का जो है, हमारा जो बकरी का वजन 20 से 30 केजी के लगभग रेशियो में जाता है, इसके लिए अगर मान लीजिए बच्चा है तो उसी हिसाब से हम कर लेंगे। तो दोस्तों, इस तरह से आपने देखा कि ये हमारे नुस्खे, जो देहाती नुस्खे हैं, आपके घर में नुस्खे हैं, इनसे हम अपनी बकरियों को ठंडक से चैलेंज करता हूँ, आए
ये मेरे नुस्खे काम अगर नहीं किए तो फिर मुझसे आप बात करिएगा। प्लस टीकाकरण मेरे दोस्तों चारों का होना चाहिए। और अगर इस तरह से मेरे बताए हुए रास्ते पे आप चलते हैं तो मेरा दावा है, मेरा चैलेंज है कि आपका ठंडी, बरसात, गर्मी, मेरा वीडियो पड़ता रहता है, कुछ भी बाल नहीं बाका कर पाएगा। बस इसी के साथ मैं आपको एक बात और बता दूं कि आप अगर सब्सक्राइबर मेरे हैं, अगर नए सब्सक्राइबर हैं, सब्सक्राइब करने का मैं तरीका बताता हूं, जो कि मैं खुदे सीखा हूं, इसलिए आज मैं आपको बताता हूं, क्योंकि मुझसे रहा नहीं जाता अपने लोगों को बिना दिए। तो सबसे पहले आप जो सब्सक्राइब यहाँ लिखा है उसको आप अंगुली से टच कर देंगे। उसके बाद जब टच करेंगे तो वहाँ पे जो रेड कलर का होता है तो आपको बेल घंटी का एक मार्क आएगा, उस घंटी को आप दबा देंगे, यानी कि उसको भी टच कर देंगे। फिर जो है कि आल का नोटिफिकेशन आएगा, उस आल पे अगर आप टच कर देंगे तो आप मेरे सब्सक्राइबर हो जाएंगे और आप सब्सक्राइब करने का तरीका भी जान जाएंगे। इस तरह से अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, कमेंट करें, चाहे प्लस चाहे माइनस कुछ भी मुझे बताने। मैं कमेंट भी अब पढ़ने धीरे धीरे आ गया, मैं पढ़ रहा हूँ और मैं आपको जवाब दूंगा। और दोस्तों मैं आपसे फिर एक बार करजोर विनती करता हूँ, पढ़ करके समझ करके अपने लोगों में शेयर करिए। मेरे दोस्तों, राजधानी क्यों हब है, मैं अपने पूर्वांचल को बकरी फार्म का हब बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ यहाँ से ट्रक से लाद करके राजस्थान, बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास, कलकत्ता माल को हम सब मिल करके भेजें। बस दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं ट्रक से माल भेजना तो फिर आइए, जुड़ते हैं, डॉक्टर संजय मल से बातें करते हैं। बस आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत और जय बकरी पालन। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। कच्चा लहसुन को ऑयल में बॉयल करके प्लस मीठा सोडा और हल्दी, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। इसी के साथ नमस्ते, प्रणाम।